हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ना पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ी थी उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की होती है एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ वे ए एंड बी आर होल नंबर, अगर हमारा ए और बी कोई भी होल नंबर है तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? होल नंबर। सपोज हमें 7 इंटू 9 करते हैं तो 7 इंटू 9 ए इंटू बी इक्वल टू 63। तो ये क्या है? होल नंबर। एक होती है फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, टू होल नंबर है, देन ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो। आप जैसे 7 इंटू 5 है, या तो आप 7 इंटू 5 करो या 5 इंटू 7 करो, तो हमारा सेम आंसर आता है। उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टीज पे आप अच्छी तरह बुक में टिक लगा लेना और अच्छी तरह से इनको कर लेना। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फॉर ए होल नंबर ए, अगर हमारा कोई भी नंबर जीरो है, अगर हमारा जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो ही आता है। अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो ही आता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यदि हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर खुद आता है। जैसे हमने 15 इंटू 1 किया या 1 इंटू 15 करो, आएगा 15। अब ये जैसे वैन जीरो इज मल्टीप्लाई विद ए होल नंबर, जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ हमको 3 दिए, इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स। अगर हमारे 3 होल नंबर दिए हुए हैं तो ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, या बी इंटू सी कर दो, ए ब्रैकेट में बी इंटू सी कर दो, ए अलग कर दो, आंसर सेम आना चाहिए। जैसे 7 5 6 दिया है, 7 इंटू 5 ए इंटू बी इंटू सी इंटू 6 कर दिया है, या बी इंटू 6 कर दो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, हमको इनको टुकड़ों में करके, छोटे रूप में करके 2 5 7 दिया है, 5 और 7 को हमने प्लस कर दिया 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 24, या 2 प्लस 2 इंटू 5 कर दो 10। इसी तरीके से तुम करेंगे, आंसर वही आएगा, आंसर हमारा अलग नहीं आएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट का है, ए इंटू बी माइनस सी। आप ये एग्जाम्पल करेंगे जब आपको ये समझ में आएंगे, वरना इस तरीके से प्रॉपर्टीज आपकी समझ में कम आएंगी। जैसे हमें दिया है 5 8 2, बी माइनस सी, हमने 8 में से 2 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 6। तो अब हमारा कर दिया 5 इंटू 6, आ गया 30। अब इसी तरीके से 5 इंटू 8 करा 40, 5 इंटू 10 2 करा 10, तो आंसर वही हमारा 30 आया। अब इसी तरीके से मैं अब आपको ये एग्जाम्पल समझाऊँ, एक्सरसाइज समझाऊंगी, आपका सारी समझ में आ जाएगा। अब अभी देखिए, आपका पहला सम दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसे हमें ये दिया हुआ है 55 इंटू 285 इक्वल टू 285 इंटू, अब यहाँ क्या होगा, जब हमारा ये सेम हमको दे रखा है, बस हमारी ये डिजिट हो जाएगी, तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, या तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, तो बात तो वही आएगी। तो इसलिए हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब 786 इंटू, अब मैंने बताया था आपको जीरो का, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो से हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ऑलवेज जीरो आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गई। अब थर्ड पे हमको दिया है 1587 इंटू इक्वल टू 1587।
मैंने आपको ये भी बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर a इंटू वन इक्वल टू ए, तो हमारा जब a इंटू वन से करेंगे जब तो ये डिजिट आ जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट है 251 इंटू 85 इंटू 25 ये दिया है, ब्रैकेट इंटू 251 इंटू 25 ये दे दिया हमको, ये नहीं दिया तो 85 हमारा इधर आ जाएगा। अब स्टेट सेकंड दे दिया है हमको, स्टेट द प्रॉपर्टी, हमको उसमें प्रॉपर्टी बतानी है। इसमें तो हमने फिगर भरी, उसमें हमको प्रॉपर्टी बतानी है, स्टेट द प्रॉपर्टी। पहला है हमारा 334 इंटू 140 इक्वल टू 140 इंटू 334। अब आप देखो इसमें कौन सी है, a इंटू बी, बी इंटू ए, तो ये कौन सी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इक्वल टू करके लिख देंगे COMMU कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऐसे ये दिया हुआ है हमारा सेकंड वाला 42 इंटू 54 इंटू 69, 42 इंटू 54 इंटू 69 हमारा ये दिया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव। कौन सी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आ गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड वाला दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। अभी आपको ये वाले तो आप अपने आप कर लेंगे, अब थर्ड वाला मैं आपको समझा रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल अरेंजिंग द नंबर। अरेंजिंग द नंबर। अब हमारा ये दिया हुआ है हमको 20 इंटू 435 इंटू 5, हमको इनको अरेंज करके लिखना है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 435 इंटू 20 इंटू 5 इस तरीके से करें तो 2435 इंटू 100 सीधा हमारा आंसर आ गया। बताओ आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से हमको अपना नेक्स्ट वाला देखना है। अब जैसे ये हमको दिया है, ये वाला हमने कर लिया, 2 वाला 50 इंटू 142 इंटू 14। अब इसको करो, 142 तो हमने अलग कर दिया, 15 इंटू 14, 142 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 70, इसका कर दिया 99400। इस तरीके से थर्ड वाले को आप खुद करना। अब मैं आपको फोर्थ वाला समझा दूंगी। फोर्थ वाला आपको 4 5 6 कितने भी 7 है, तो मैं 4 वाला और आपको करा रही हूँ। 4 में हमसे उसने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमको दिया था थर्ड वाले में
अरेंजिंग। इसमें हमको दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम कैसे करेंगे, जैसे हमको 1 वाला दिया हुआ है 740 इंटू 105, तो इसको हम कैसे करेंगे, 740 इंटू 100 प्लस 5। 740 का पहले हमने 100 से करना है, प्लस 740 प्लस 5, तो 740 प्लस ये हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 37, इनको हम प्लस करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला हो जाएगा 996 इंटू 367, तो 996 इंटू 300 प्लस 996 इंटू 60 प्लस 996 इंटू 7। अब पहले इसका कर दो, तो इसका आगे से 2 जीरो तो हमारी है ही है, 3 6 18 कैरी 1, 3 9 27 और 1 18 कैरी 1, 3 2 3 9 27 और 2 29, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये डिजिट आ गई, प्लस इसका किया 6972। यानी अब इन तीनों को प्लस करके हमारा आता है हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड वाला आप लोग सॉल्व खुद करना, मैं आपको एक बार लिख के दिखा रही हूँ। 439 इंटू 997, 439 इंटू 900 प्लस 439 इंटू 90 प्लस 439 इंटू 7। इसे अब आप खुद सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बन गए, इसका करना, इसका करना और इसका करना, जो भी आए उसका प्लस करके कर ले।